और बड़ी खबर आपको बताएं, झारखंड हाईकोर्ट में क्रिश्चियन मिशनरी को आदिवासी जमीन के हस्तांतरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। विष्णु साहू ने जनहित याचिका दायर कर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन को जीएल मिशन और आरसी मिशन सोसाइटी को ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण हुआ है, जिससे इन जिलों में डेमोग्राफी में बदलाव आया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि आदिवासी जमीन का हस्तांतरण सीएनटी एक्ट का उल्लंघन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस पर विस्तृत सुनवाई जरूरी है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम के डीसी को भी नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संवाददाता नीरज हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से लाइव बने हुए, सीधे नीरज का रुख करते हैं। नीरज, झारखंड हाईकोर्ट में क्रिश्चियन मिशनरी को आदिवासी जमीन के हस्तांतरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। क्या कुछ आदेश आया है, किसे किसे नोटिस भेजा गया और डेमोग्राफी चेंज पर खासतौर पर कोर्ट की ओर से क्या बोला गया, बताएं दर्शकों को। तो याचिका दाखिल की गई है वो सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु साहू की ओर से जो है वो दाखिल की गई है और उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। उसमें खास तौर पे जो 4 जिलों की बात जिस प्रकार आपने की, जिसमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, ये 4 जिले हैं जिसको लेकर बातें कही गई है कि वहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है और 2 मिशनरी का नाम इसमें रखा गया है, एक आरसी और जीएल मिशनरी। ये 2 मिशनरी हैं जो कि औने पौने दाम से जो आदिवासी हैं उनसे ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ की डेमोग्राफी जो है वो बदल रही है। और इस मामले में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से सुना और उसके बाद कहा कि इस मामले को सुनना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी मैटर है। और उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं उनको नोटिस जारी किया है, जिसमें अगर बात करें तो केंद्र को, राज्य सरकार को, चुनाव आयोग को। उसके अलावा अगर बात करें तो जो 4 जिलों के जो डीसी हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है और हो सकता है कि उस नोटिस के माध्यम से उनको जवाब भी देना पड़े कि ये जो बातें कही गई है याचिका में, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में वहाँ पे डेमोग्राफी बदली है। क्योंकि बहुत सारे अगर बात करें तो याचिकाकर्ता ने बहुत सारे ऐसे पेपर्स दिए हैं, उन पेपर्स में उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से ये जो खेल है इन 4 जिलों में चल रहा था, किस प्रकार से आदिवासियों की जमीन जो है वो औने पौने दाम में इवन ये भी कहा गया कि सादे पट्टे के माध्यम से उनकी जमीन को ले लिया गया है, जो कि अवैध है, गलत है। मिशनरी जो है सीधे रूप से जो जमीन है अपने ऊपर हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एसटी की जमीन एसटी ही ले सकता है, ये प्रावधान है। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण मामला हो जाता है और कोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लिया है और जितने भी लोग हैं उन्हें नोटिस जारी किया। आयुष, हाँ बिल्कुल नीरज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। साहू जो है उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी, उसमें माननीय न्यायालय ने आज नोटिस इशू किया है। उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को, जो लोग कनेक्टेड लोग हैं, उनको नोटिस इशू किया है। ये मैटर है कि जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है हमारा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा, यहाँ पे ब्लैटेंट तरीके से मास स्केल में कन्वर्सन हो रहा है ट्राइबल्स का। और कन्वर्सन का एक एंगल है कि जितने भी ज़मीन है वो ट्राइबल्स के थे और उसको जो है इन्होंने परचेज़ कर लिया, चर्च वाले ने, मिशन वालों ने, और इन्होंने परचेज़ करके जो हिंदू ट्राइब्स थे उनको तो कन्वर्ट करवे किया। उसके बाद से जो क्रिश्चियन ट्राइब्स है उनको भी ये लोग जो है अपने यहाँ रखते हैं और वो लोग प्रोपेगेट करते हैं और उसको कन्वर्ट करने के लिए और लोगों को इंस्पायर करते हैं। इसमें माननीय न्यायालय ने आज नोटिस इशू किया और ये हम लोगों का मेन प्रेयर है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट मत इशू कीजिए। डिलिस्टिंग का भी मामला चल रहा है, ये एक स्टेप अलग है, आगे है। तो उन लोग जो क्रिश्चियन हो गए हैं उनको सारे like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।